HDFC सिक्योरिटीज एक बैंक बेस्ड फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर जो काफ़ी समय से स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में है। इनफैक्ट स्टॉक ब्रोकिंग स्पेस की बात करें तो एक बैंक बेस्ड ब्रोकर होने के नाते एक अच्छा खासा ट्रस्ट फैक्टर भी बना चुका है और कुछ लाख एक्टिव क्लाइंट होने के कारण टॉप 10 स्टॉक ब्रोकर्स में से एक माना जाता है। लेकिन आज की बातों में टेक्नोलॉजी आगे आती है। कितने पुराने हैं आप, क्या नाम है आपका, सब आपकी ऐप बताती है कि किस तरह की फोकस आपके क्लाइंट्स के लिए है। इसलिए हम अलग अलग ट्रेडिंग डेमोन्स्ट्रेशंस करते रहते हैं और आज हम HDFC सिक्योरिटीज़ की एंट्रेड वेब एप्लीकेशन जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे किस तरीके के यूज़र एक्सपीरियंस है, फीचर्स कैसे हैं, ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करना है, कितने टाइप ऑफ ऑर्डर्स हैं, रिसर्च कैसी है, कस्टमर सपोर्ट को आप रीच आउट कर सकते हैं नहीं, फंड्स कैसे डाल सकते हैं, निकाल कैसे सकते हैं, ये सब कुछ और भी इसके अलावा भी सब कुछ इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन में सब कुछ ब्लू है दिखेगा, नीला नीला दिखेगा। अब ये शायद इनका ब्रांड कलर है। जी हाँ, अगर आप देखेंगे लोगों का पार्ट तो इसको थोड़ा कंट्रास्ट करने में चक्कर में किया है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही नीले नीले अंबर पे कर दिया है। मेरे को गाने इसलिए सूझ रहे हैं क्योंकि आई जस्ट सी वन कलर एंड देयर सो मेनी सॉन्ग्स रिटन अबाउट दिस कलर। एनीवे, तो जैसे आप होम पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए होम आइकन पे टैप किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक वॉच लिस्ट में स्टॉक ऑलरेडी एडिट दिखाई देगा। HDFC सिक्योरिटीज़ है तो HDFC बैंक का इन्होंने स्टॉक ऑलरेडी डाल के रखा है। स्मार्ट मूव। मेन्यू आइटम्स में आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा अरे वाओ वाओ वाओ, इतना कुछ है यहाँ पे, लेकिन इसका इस्तेमाल करके देखेंगे तो पता लगेगा कि क्या वैल्यू है ना। अभी हम टैप करते हैं। बाय एंड सेल तो इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है चिपका के स्टिकर की तरह। जब बाय करना हो, सेल करना हो, बुला लेना, हम यहीं पे पड़े हैं। राइट साइड में इन्होंने कॉल, क्लिक टू कॉल एंड ट्रेड रादर, और कस्टमर सर्विस का शायद लिंक दिया हुआ है। एनीवे, अच्छी बातें हैं ये सब। मैंने हल्का सा स्क्रॉल किया है तो मैं मेजर इंडिसेस देख पा रहा हूँ। उन इंडिसेस में देखिए यहाँ पे मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो मेजर इंडिसेस की करंट वैल्यू क्या है, परसेंटेज चेंज क्या हुआ है मार्केट में आज की तारीख में, एक्टिव गेनर्स लूजर्स कौन से हैं स्टॉक मार्केट में। अगेन टुडेज डेट NSE BSE में आप स्क्रॉल कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, बंद कर सकते हो। कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी नैव्स के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा है, रिसर्च कॉल्स हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल पे आप चाहें तो उठा सकते हैं, चेंज हो जाएंगी। बैंक निफ्टी का कॉल पड़ा है यहाँ पे, चला तो चला, नहीं तो ना सही। व्यू मोर पे टैप करेंगे अभी सब कुछ करेंगे। तो जब टैप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि डिटेल लेवल पे रिसर्च कैसा है, करंट NFOs क्या चल रहे हैं, ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं। यहाँ पे कॉल्स पड़ी हैं, यहाँ पे रिसर्च कॉल पड़ी है। बेहतरीन बातें हैं, काम कितनी आएंगी ये वो अलग मुद्दे हैं। अब एक एक करके बात करते हैं। देखिए पोर्टफोलियो, सबसे पहले इन्होंने पोर्टफोलियो पे तवज्जो दी है। पोर्टफोलियो समरी क्या कहती है, एसेट क्लास क्या है, अलग अलग आपकी इक्विटी स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टफ लाइक दैट। म्यूचुअल फंड अलग अलग सेगमेंटेशन लेवल पे इन्होंने कर रखा है, किसी एक में जाएंगे। अभी देखिए पोर्टफोलियो तो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन दिखने की तारीख में कुछ ऐसा दिखेगा। जी हाँ, वेब एप्लीकेशन पसंद आए ना आए वो अलग मुद्दा है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, अच्छा लगेगा। एनीवे, मेरा नेटवर्क दिखाई देगा, मेरा इन्वेस्टमेंट, PNL, अनरियलाइज्ड, रियलाइज्ड, सब कुछ दिखाई देगा। मैक्सिमम गेनर लूजर, सेक्टर वाइज एलोकेशन, कर तो बहुत अच्छे से धमाल से काम कर रखा है। जिन्होंने इस हिसाब से फीचर बनाए हैं उनका ये मानना होगा मोस्ट लाइकली कि जो भी इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेगा वो एक अच्छा इन्वेस्टर होगा, अक्रॉस सेगमेंट्स, अक्रॉस सेक्टर्स इन्वेस्ट करेगा। मोरलेस यही चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। और ये जो फीचर्स बनते हैं ना वो कस्टमर बेस के एक्सपीरियंस और उनके बिहेवियर के बेस पे ही बनते हैं। मतलब मोस्ट लाइकली जब ये एप्लीकेशन शुरू में बनी होगी तो इतने सारे फीचर्स नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनके यूजर्स बढ़ते रहे, जो मांग करते रहे, जो रिक्वायरमेंट्स देते रहे, उस हिसाब से ये फीचर एलोकेशन बनती रही। दूसरा तरीका है, ये चाहते हैं कि इनके यूज़र जो हैं ये सब करें, ये सब की तरफ ध्यान दें। तो पोर्टफोलियो है, डीमेट बैलेंस, स्टेटमेंट्स, अगर आप चाहें तो शुरू में स्टेटमेंट्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहीं पे काम है, अपना पोर्टफोलियो आके चेक कर लीजिए। मतलब रिटर्निंग कस्टमर के लिए ज़्यादा ध्यान है, एक इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा ध्यान है। पोर्टफोलियो तो इन्वेस्टर का होता है, ट्रेडर तो आज आया कल निकल गया। एनीवे, इक्विटी में बाइंग एंड सेलिंग करना है, क्विक सेप लगानी है, इंट्राडे मार्जिन कवर, ई मार्जिन, GTD, गुड टिल, डेट ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर लगाना है, सब कुछ यहाँ पे है। सेलिंग करनी है, रिसर्च चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, टूल्स चाहिए, अलग अलग तरह के टूल्स हैं यहाँ पे, चार्ट्स, गेनर्स, लूजर्स, मार्केट स्टेटस एंड ऑल दैट। देखिए इन्होंने काफ़ी कुछ मतलब अलग अलग तरह से
तोड़ रखा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जनरली आपको ये फीचर वैसे ही दिख जाते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर विंडो में दिख जाएंगे, नहीं तो अगर आपको स्क्रिप्ट डिटेल देखनी है वहाँ दिख जाएंगे, वॉच लिस्ट में दिख जाएंगे। बट मोर और लेस लेट्स सी मैं यहाँ पे अगर इक्विटी में जाके कैश पे क्लिक करता हूँ तो कहाँ जाता हूँ, लेट्स सी। यहाँ पे जैसे मैंने कैश पे क्लिक किया, क्रिएट प्रीव्यू कंफर्मेशन, इक्विटी आ गया है, बाय आ गया, एक्सचेंज आ गया है। मैं कंपनी नेम एज़ यूजुअल जैसे मैं हमेशा डालता हूँ, मैंने इन्फोसिस चूज़ की है, चूज़ किया जी। अब लिमिट ऑर्डर लगाना है, मार्केट ऑर्डर लगाना है। मैं अगर कहता हूँ 10 स्टॉक, अभी तक मेरे को ना प्राइस आ जाना चाहिए था यार, प्राइस आ जाना चाहिए था, तो मुझे प्राइस तो बताया नहीं है आपने, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ 1900 रुपये, 1800 कुछ का स्टॉक चल रहा है, 19,000 स्टॉक की वैल्यू हो गई। प्लेस ऑर्डर कर दीजिए, नो योर मार्जिन पे टैप करता हूँ, प्लीज़ मैंडेटरी फील्ड्स, ओह आई एम सो सॉरी, इसलिए नहीं आया, अब आ गया है। ओके 1900 में कह रहा था ना, 1800 कुछ है, देखिए 1886 रुपये है। तभी मैं कह रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं 1900 का क्या खरीदूँ, क्या मैं 1900 खरीदूँ, चलो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 1900 खरीद लेते हैं। प्लेस ऑर्डर में टैप करेंगे, जैसे ही मार्केट जी क्लोज हो चुकी है, ऑफलाइन लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। क्या कहते हैं, हमने कहा जी ठीक है आप लगा ही दीजिए, मैं कंफर्मेशन ऑर्डर दूंगा जैसे ही, तो ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, और कल अगर मेरे बैलेंस में पैसे पड़े हुए, फंड्स हुए, तो मेरे को ऑर्डर लिमिट ऑर्डर के हिसाब से ये जो स्टॉक है, शेयर है, मिल जाएंगे, डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। अभी मैं दिस वॉज ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, मैं बंद कर देता हूँ इसको। सो इक्विटी में कैश में दिस इज़ हाउ यू बाय। ओके नाउ एक जनरल इन्वेस्टर ट्रेडर के दिमाग में ऑलरेडी स्क्रिप्ट होगी या नहीं, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। क्या आप स्क्रिप्ट दिखाएं, उनमें से मैं कुछ चूज़ करूं, या मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट हो, मैं फिर आऊँ। यू हैव टू थिंक फ्रॉम बोथ साइड्स। जनरली एक ट्रेडर को जैसे वो एप्लीकेशन में आता है, वो अलग अलग तरह के स्टॉक्स को देखता है, गेनर्स लूजर्स देखता है, थोड़ा एनालिसिस करता है, थोड़ा फंडामेंटल्स चेक करता है, क्लिक करता है, उसके बाद उसकी ऑर्डर प्लेसमेंट विंडो में जाता है। लेकिन इन्होंने ऑर्डर प्लेसमेंट विंडो पहले रख दी है और स्क्रिप्ट कहा है कि खुद लेके आए। तो कैश पे टैप करने पे ऐसा होता है, तो थोड़ा यूज़र बिहेवियर या यूज़र एक्सपीरियंस, एक रिटर्निंग ट्रेडर, एक जो पहले से समझता है मार्केट को, जिसको पता है कि कौन से स्क्रिप्ट को उसको देखना है या बाय करना है, रिव्यू करना है, उसके लिए है। एक बिगिनर ट्रेडर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि अच्छा मैं क्या करूं। मैं कैश पे टैप करता हूं क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट बटन दैट यू क्लिक, राइट, फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर। सेकंड मेन्यू आइटम है आपका, उसमें पहला बटन है कैश। अब मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, कंपनी नेम तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं तो पहली बार ट्रेड करने आया हूँ। तो दोस्तों ये दिक्कत आ सकती है एक बिगिनर ट्रेडर को। बिगिनर ट्रेडर जनरली होम पेज पे जाके, वॉच लिस्ट उसके पास है नहीं अभी, यहाँ पे टैप करके जब क्लिक करेगा अदानी पावर लिमिटेड, फिर उसके पास जब ये सारा मामला खुलेगा, अब वो ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकता है। बिकॉज वो अब अलग अलग सामान, दुकान में सामान होते हैं ना, अलग अलग सामान देख के आया है और उसमें से उसने चूज़ किया कि यार कहाँ पे वोलेटिलिटी है, या मेरे को किसी ने टिप दी होगी अगर, तो उस केस में इस पर्टिकुलर फीचर का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। लेकिन बाकी केसेस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सेल करेंगे तो सेल ऑर्डर खुल जाएगा, रिसर्च करेंगे तो मोस्ट लाइकली मेरे को कोई पिक ऑफ द वीक, मतलब कौन सी कोई कॉल मिल जाएगी, हफ्ते का फंडामेंटल कॉल है, टेक्निकल कॉल है, ट्रेडिंग आइडियाज़ है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, स्पीड में दिक्कत आ रही है। फंडामेंटल कॉल्स कर रहा हूँ तो मेरे को कह रहे हैं कि बाय SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज कर लीजिए, 745, फाइनल टारगेट 931 रुपये, करंट मार्केट प्राइस 854 रुपये, करीब 9% का अपसाइड दिख रहा है इनको 6 महीने के अंदर। सो दिस इज़ व्हाट देयर रिसर्चेज। ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी रिसर्च मिल जाएगी। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है, इसको देख के कहीं ऑर्डर मत लगा लेना दोस्तों, आपको अपनी समझ लगानी है। दूसरों की समझ में भी चल सकते हैं लेकिन थोड़ा ठोक बजा के, थोड़ा चेकआउट करके। वहीं पे टेक्निकल कॉल्स भी पड़ी हैं, निफ्टी का कॉल ऑप्शन उठाना है उठा लो, एज पर HDFC सिक्योरिटी से कह रहे हैं। ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, डू इट योरसेल्फ सिप आइडियाज़ पड़े हैं, अगर आपको सिप लगानी है तो वो भी हैं। थोड़ा देखिए लोडिंग होने में थोड़ा समय लग रहा है, दैट्स वन सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट आई सी। सो ये हो गया इक्विटी का, रिसर्च आ गया, रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग टूल्स अगर आपको चेक कर रहे हैं तो चार्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा ना ओल्ड स्कूल है, चार्ट्स कह रहे हैं, अरे चार्ट्स तो ठीक है, मेरे को हमेशा स्टॉक का नाम खुद डालना पड़ेगा क्या, चलो डाल देते हैं जी, आप कह रहे हैं तो। अभी कह रहे हैं प्लॉट कर दीजिए जी, प्लॉट पे टैप कर दिया तो ये चार्ट खुल गया। थोड़ा सा अगेन किया यार, बेसिक है, अच्छा एडवांस्ड है इनके पास, एडवांस्ड है तो एडवांस पे टैप किया दोस्तों, प्लॉट करते हैं फिर से। ये देखिए ध्यान से देखिए, लोड हो रहा है, ये छोटू सा लोड हो रहा है। अच्छा ये भी इनका एडवांस्ड है क्या, ओ माय गॉड। अगर चलो चार्ट टाइप चेंज करके देखते हैं, लाइन चार्ट लगा रखा है, कैंडल स्टिक पड़ा है इनके पास, वाओ
ओके, कैंडल स्टिक आज ही लोड होगा, आई एम श्योर। HDFC Securities is a full service bank based broker. I hope this is my internet connection issue. आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो थोड़ा इशू यहाँ पे दिखता है। चार्ट टाइप पे मैं चेक कर चुका हूँ। एनीवे, ओवरलेज हैं, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना चाहें तो दैट इज़ प्रीटी मच इट। 1 2 3 4 5 6 12 इंडिकेटर। तो दोस्तों जो एक तगड़ा ट्रेडर है ना, उसके लिए नहीं है एप्लीकेशन ये वाली। वो मोबाइल ऐप जब हम चेक करेंगे उसमें जा सकते हैं, लेकिन ये तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है यार। 12 इंडिकेटर तो मैंने कहीं नहीं देखे। ओवरलेज हैं कुछ सिंपल मूविंग एवरेज के, ये 10-15 ये उठा लीजिए। अच्छा, 1 वीक 2 वीक 3 वीक मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। ये कैंडलस्टिक्स मूव हो रही हैं, मैक्सिमम में जो पहले था मोस्ट लाइकली वही आ जाएगा। सो दिस इज़ द चार्ट, टॉप गेनर्स लूजर्स, मार्केट स्टेटस, ब्ला ब्ला ब्ला, स्टॉक लिस्ट, ये सब आ गया है। अभी देखेंगे F&O में जाना है तो फ्यूचर इंडेक्स, फ्यूचर स्टॉक, चलो जाके देखते हैं, पता लगेगा कि क्या क्या सामान बना रखा है HDFC सिक्योरिटीज़ की वेब एप्लीकेशन ने। अगेन यहाँ पे भी सेम है, तो नॉट रियली ग्रेट हेयर आइदर। डेरिवेटिव्स में लेट्स सी इफ आई लुक एट ऑप्शन चेन लैडर, दिखा दीजिए। वो कहाँ से जाऊँगा मैं, वो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न। ओके, ढूंढने की कोशिश करते हैं खुद से जाके। व्हाट इफ़ आई लुक फॉर कॉल ऑप्शन माई सेल्फ, नॉट रियली। करेंसी में भी अगर आप F&O करना चाहें तो वो भी है। म्यूचुअल फंड में लगाना चाहें पैसा दोस्तों तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट लमसम लेवल पे सिप लगाने हैं तो भी, फंड्स पिक करने हैं तो आप बता देंगे, आपको ये बता देंगे। एक्शन, इन्वेस्ट मोर, विड्रॉ, पैसे निकालने हैं, रिपोर्टिंग चेक करनी है या टूल्स देखने हैं। रिपोर्ट्स देखिए, रिपोर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हैं यहाँ पे, लेजर्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, ऑर्डर लॉग्स हैं, पोजीशन रिक्वेस्ट है, P&L स्टेटमेंट है, F&O की अलग अलग ट्रेडिंग रिपोर्ट्स हैं, देन यू हैव म्यूचुअल फंड रिपोर्ट्स, होल्डिंग रिपोर्ट्स हैं, देन यू हैव अदर रिपोर्ट्स हैं। तो रिपोर्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। IPO में पैसा लगाना है तो मोस्ट लाइकली अगर मैं IPO पे क्लिक करूँगा तो जो आने वाले मार्केट टाइम में IPOs हैं वो दिखेंगे। जी हाँ, दिख गया है, ग्रेट। प्रोस्पेक्टस में RHP डॉक्यूमेंट निकाल सकता हूँ। अप्लाई करना चाहूँ तो लेट्स मैं करूँ वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस में, अगर मेरे को अप्लाई करना है तो अप्लाई पे टैप कर दिया मैंने और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही मिनिमलिस्टिक UI है, बहुत ही बेसिक UI है, इफ़ आई हैव टू से इट दैट वे। तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ, अगर आप एक बिगिनर हैं अगेन यहाँ पे तो और वेब एप्लीकेशन को ही चूज़ करना चाहते हैं देन इट्स फाइन, बट थोड़ा सा उसके बियॉन्ड जाएंगे और एक्सपेक्टेशन अगर आपकी बढ़ती हैं तो आपको थोड़ा सा धक्का लग सकता है मोस्ट लाइकली, इफ़ आई टू से दैट वे। अगर फिर FD, बॉन्ड्स, NCDs में पैसे लगाने हैं तो फिक्स्ड इनकम पे टैप कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए कितनी शिद्दत से काम किया है रिपोर्टिंग वालों ने। अगर मैं कहीं भी जाऊँगा ना, मैं इक्विटी में गया रिपोर्ट्स, डेरिवेटिव्स में गया रिपोर्ट्स, म्यूचुअल फंड्स में गया रिपोर्ट्स में गया तो ऑफकोर्स रिपोर्ट्स, IPO में गया तो रिपोर्ट्स, फिक्स्ड इनकम में गया तो रिपोर्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स में आई थिंक मैं टैप करूँगा तो इसमें भी मुझे रिपोर्ट्स दिखाई देंगी। अब इतना सारा कुछ देख रहे हैं हम तो मेहनत भी लगती है, तो यार अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब कर दो, अभी के अभी लाल बटन दिख रहा है ना, दबा दीजिए। तो आप देखिए, बैंक बेस्ड ब्रोकर का फ़ायदा ये होता है ना कि आप क्रॉस द सेगमेंट्स, मतलब आप जो मर्जी चाहें, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स, लोन्स, FD, गोल्ड, जो चाहें, स्टॉक मार्केट तो है ही, करेंसी, कमोडिटी, एवरीथिंग, जहाँ मर्जी पैसे लगा सकते हैं। विल भी बना सकते हैं, अपनी वसीयत तक बना सकते हैं ऑनलाइन जाके। लिमिट्स हैं, फंड्स लिमिट, स्टॉक लिमिट, यहाँ भी रिपोर्ट्स, प्लेज रिपोर्ट्स। सो यू विल फाइंड डीमेट बैलेंस, प्रो टर्मिनल, बास्केट इन्वेस्टिंग, ये कभी किसी और दिन प्रो टर्मिनल समझाएंगे, इनका टर्मिनल एप्लीकेशन है। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं एक स्टॉक की डिटेल देखना चाहूँगा। वाई डिडंट दे अलाउ मी टू डिलीट इट। अगर मैं अपने उसी प्यारे स्टॉक को चेक करना चाहूँगा तो मैंने इन्फोसिस टैप किया। अरे भाई मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ रे, व्हाट इज़ दिस, मार्केट डेप्थ सिक्योरिटी डिटेल्स, ओके, एक्सटेंडेड मार्जिन एवरीथिंग, ये शायद फंडामेंटल्स होंगे मार्केट डेप्थ के, ये कुछ चार्ट वाट हैं, तो ये खुल गया, चार्ट खुल गया जी इनका। अरे लेकिन क्या बस मुझे यही दिखाने वाले हो क्या? डोंट यू हैव एनीथिंग एल्स बियॉन्ड इट? व्हाट इफ़ आई वांट टू सी द फ्यूचर्स ऑफ इट, तो फ्यूचर्स का मार्केट डेप्थ दिखाई देगा आई गेस, बट मेरे को ना ही टेक्निकल एनालिसिस ना ही फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ ज़्यादा मेहनत
या ज़्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं। तो आई एज अ ट्रेडर और एन इन्वेस्टर आई एम स्टक। मैं थोड़ा फंस सा गया हूँ लगता है, क्योंकि इफ़ यू वांट टेक अ डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या ट्रेडिंग डिसीजन, यू हैव टू एनालाइज, राइट। अगर आपने रिकमेंडेशन बेस पे ऑर्डर प्लेसमेंट करवाना है तो दैट्स अ सेपरेट थिंग एंड दैट्स रियली नॉट एन ऑप्टिमल थिंग। मतलब वो सबसे सही तरीका नहीं है। टिप्स ले लिया, ठीक है, आप टिप्स दे रहे हो, बट आई एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर आई एम पुटिंग अप माई मनी, मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, तो डेफिनेट लेवल पे आई वुड वॉन्ट टू वैलिडेट दैट रिसर्च और टिप। और अगर मुझे खुद से भी एनालिसिस करना है दोस्तों तो करने तो दो। एनीवे, मैं होम पेज पे आ जाता हूँ। शायद आई एम मिसिंग समथिंग, आई होप आई एम। यहाँ पे सेटिंग्स भी आप क्लिक कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह कुछ चेंज करना है, बैलेंस चाहिए तो अंडा, मतलब आई डोंट हैव मनी हियर येट। अब मैं होम पेज में जाके सबको मैक्सिमाइज करूँ एक एक को जाके। अब मुझे लगता है कि मुझे डेटा दिख रहा है, मल्टीपल इंडिसेस इंक्वायरी समथिंग लाइक दैट, मार्केट स्टेटस दिख रहा है, बंद हुआ है, चल रहा है, मार्केट लूजर्स एंड गेनर्स हैं, चार्ट्स हैं यहाँ पे भी, लेकिन अगेन आई हैव टू प्लॉट इट, सो नॉट रियली फनी। मार्केट मूवर्स हैं, नैव वॉच है, ट्रेडिंग कॉल्स हैं। अगर मैं ट्रेडिंग कॉल्स पे जाता हूँ तो मोस्ट लाइकली मुझे डिटेल या जो मैं पेज पहले पे आया था वो दिख जाएगा। एनीवे, एक काम करते हैं ना, पैसे डाल के देखते हैं। Get balance which is not enabled for your account. Please log into HDFC Banking to view your bank balance. Okay, bank balance है ये, not your trading account balance. What if I want to add funds here? How do I add funds? Please let me add funds. Okay, I don't know. Oh, आप थीम भी चेंज कर सकते हैं। नीला नीला जो हमने शुरू में गाने गाए थे ना, वो ग्रे हो सकता है। अभी देखिए सब कुछ ग्रे और pretty cool हो जाएगा। दिस इज मच बेटर अ UI। ये डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। कर क्या रहे हो यार? ओके, आई क्लिक ऑन होम पेज। नाउ वी आर टॉकिंग। वाओ, द लुक एंड फील इज एंटायरली डिफरेंट एंड मच मोर रिफ्रेशिंग, कंट्रास्टिंग है। तो नाउ माई UI लुक्स प्रिटी क्लीन एंड आई वांट टू स्टे हियर फॉर सम टाइम, नॉट फॉर एवर। एनीवे, तो रिसर्च हम कर रहे थे, तो आई वांटेड टू ऐड फंड्स, या सो गॉट लॉस्ट देयर कलर देख के। स्कोर्स अगर आपको शिकायत करनी है तो यहीं से कर देना। ये सेबी का पोर्टल होता है, यहाँ पे टैप करेंगे अलग से पेज खुलेगा मोस्ट लाइकली। जी हाँ, अभी बात नहीं करते इसके बारे में। मैं फंड लिमिट पे क्लिक करता हूँ, रादर डीमैट बैलेंस में तो डीमैट अकाउंट का आ जाएगा। तो जी हाँ, फंड होल्ड एंड रिलीज ट्रांसफ़र है यहाँ पे एक फीचर। तो मेरा बैंक एडिड है, बैंक अकाउंट नंबर है, गो पे टैप करता हूँ। जी हाँ, फाइनली, सो आई कैन जस्ट ऐड से $10,000, क्लिक ट्रांसफ़र, आ जाएंगे। तो फंड ट्रांसफ़र के लिए दोस्तों सिंपल है, आपको लिमिट्स पे जाना है, फंड लिमिट पे क्लिक करना है, फंड होल्ड एंड रिलीज ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, पॉपअप विंडो आएगा। पॉपअप विंडो पे आपको जितना पैसा डालना है डाल सकते हैं। बैंक अकाउंट आपका ऑलरेडी एडिड होगा, जब आपने eKYC किया होगा तब बैंक अकाउंट जो दी होंगी उस हिसाब से। एक बात समझना ज़रूरी है, कितने टाइप ऑफ ऑर्डर्स हैं इनके पास, मैं वापस एक बार चेक करना चाहूँगा। और जैसे मैंने टैप किया यहाँ पे तो मेरे सामने एक पॉपअप खुल गया। आई डोंट नो पॉपअप से इतना प्यार क्यों है इनको। मैं बाय पे टैप करता हूँ तो क्या होगा, समथिंग इज़ गोना हैपन। तो मैंने बाय पे जैसे ही क्लिक किया दोस्तों तो एक और ऑर्डर विंडो, वही वाली ऑर्डर विंडो खुल गई जो कैश पे आती थी। बाय या सेल करना है, NSE पे करना है, कैश, इंट्राडे कवर, कॉल सेल, ई मार्जिन। देखिए मार्जिन ऑर्डर लगाएंगे तो मार्जिन आपको कितना मिल सकता है वो दिखेगा। कैश में आपको CNC करना है या यू वांट प्लेस कैश एंड कैरी, इंट्राडे आ गया। देन यू हैव कवर ऑर्डर लगाना है तो भी अलाउड है। बास्केट ऑर्डर एज ऑफ नाउ यहाँ पे दिख नहीं रहा। हाँ देखिए, अभी अगर आप इंट्राडे की बजाय लेट्स से इफ़ यू वांट गो अहेड विद अ कॉल सेल ऑर्डर, ना रादर ई मार्जिन ऑर्डर। ई मार्जिन में आपको GTD गुड टिल डेट ऑर्डर मिलेगा। तो यहाँ पे आप डेट सेट कर सकते हैं कब तक ये ऑर्डर की वैलिडिटी रहेगी। इसमें डिस्क्लोज करना चाहें क्वांटिटी कर सकते हैं, ट्रिगर प्राइस क्या रहेगा, ऑर्डर वैल्यू अपने आप से कैलकुलेट हो जाके आ जाएगा। अगर आपने लेट्स से पुट किया, क्वांटिटी डाला तो डिस्क्लोज करना है तो इतना डिस्क्लोज कीजिए। दैट्स प्रीटी मच इट। प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं और रीसेट करना चाहें तो सब कुछ रीसेट हो जाएगा। दैट ऑल्सो कैन बी डन। तो मैं वापस NSE करता हूँ, इक्विटी आ गया मेरे पास। अब मेरे पास ये 6 तरह की ऑर्डर अलाउड है मेरे को फॉर ए नॉर्मल स्टॉक इफ़ आई वांट टू डू।
एंड दैट इज़ हाउ यू प्लेस एन ऑर्डर. सो देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई बी वेरी ऑनेस्ट. तो आई वुड सजेस्ट कि लुकिंग एट द टेक्नोलॉजी टुडे, बहुत ही कंपैरेटिव स्पेस है स्टॉक मार्केट का, एंड टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर टुडे एंड इन अ फ्यूचर. तो most likely securities for the web application needs to do a bit of research in terms of the user experience and the overall usability of the features that they have. Features हैं, मना नहीं है. डेटा की कमी है थोड़ी बहुत, जहाँ पे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए चाहिए. चार्टिंग टूल्स की कमी है, इंडिकेटर्स की कमी है, एनालिसिस के लिए दिक्कत आ सकती है. रिसर्च अच्छी बात होती है, फंड ट्रांसफ़र भी हो जाता है, ऑर्डर टाइप्स भी हैं आपके पास, बट देन देर आर क्वाइट अ फ्यू अदर थिंग्स that are prerequisites, not even requisites, prerequisites before you even design an application. This application looks pretty good for a beginner, trader or primarily an investor, but उसके beyond market आपकी शायद नहीं है. शायद थोड़े से जो उम्र में ज़्यादा लोग हैं 45 प्लस, जिनको पोर्टफोलियो बनाना है या जिनको सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेज करना है, उनके लिए भी ठीक है एप्लीकेशन. दे ऑल्सो डोंट वांट अ लॉट ऑफ फीचर्स एंड एनालिसिस बिकॉज देर आर योर टीम मोस्ट लाइकली विल हेल्प देम आउट कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स में या एसेट्स में पैसा लगाना चाहिए. लेकिन जो ये बीच का सेगमेंट है ना, ये जो 20-25 साल का और जो 35-40 साल के बीच, इस रेंज में जो ट्रेडर बैठा है, जो FNO करता है, जो इंट्राडे करता है और दिन की मल्टीपल ट्रेड्स करता है, जिसको एनालिसिस करना ज़रूरी लगता है, जो स्टॉक पाठशाला जैसी एप्लीकेशन पे खर्चा करके क्लासेस लगा के जूम क्लास पे हर रोज़ ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन क्लास लगाता है, सीखता है स्टॉक मार्केट को, तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ट्रेडर जो है क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा होगा. तो ये था ओवरऑल एनालिसिस HDFC सिक्योरिटीज़ की वेब एप्लीकेशन का एंड ट्रेड का, जो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगा. अभी के लिए इतना ही. अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि क्या आपका एक्सपीरियंस अलग है, सिमिलर है, क्या है. और अगर आपकी कुछ डाउट्स है पूछ सकते हैं कमेंट्स में, एंड वी विल मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्ड टू देम एंड कम बैक टू यू. अभी के लिए इतना ही. अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे. बाय बाय.